स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 5 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा सरकार बड़ा आदेश, घोषणा क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकार ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया है जिनमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ता 45 दिन और नॉन प्रधानमंत्री पीएम उज्ज्वल योजना उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद कर सकेंगे। सोसाइटियों और आरडब्ल्यूए की मनमानी खत्म। कई बार हाउसिंग सोसाइटियां या आरडब्ल्यूए के विरोध की वजह से पाइपलाइन का काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है तो सोसाइटी को 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी। अगर सोसाइटी ने मना किया या देरी की तो वहां रहने वाले सभी घरों की पीएनजी सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है। छोटे इलाकों को 10 दिन में मंजूरी मिलेगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी विभागों को फाइलों को लटकाने की इजाजत नहीं है। छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य है। अगर विभाग तय समय जवाब नहीं देता तो उसे डीम्ड क्लियरेंस यानी ऑटोमेटिक मंजूरी मान लिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं जमीन और मुआवजे का झंझट खत्म। अगर पाइपलाइन किसी की निजी जमीन से गुजर रही है तो मुआवजे को लेकर सालों तक केस नहीं चलेंगे। सरकार ने सर्कल रेट के आधार पर एक फिक्स फार्मूला बना दिया है। अगर जमीन मालिक राजी नहीं होता तो जिला कलेक्टर हस्तक्षेप करके काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि सप्लाई में देरी न हो। पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने 14 मार्च को ही पीएनजी कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है तो अब आपको अपना एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नए आदेश के मुताबिक पीएनजी यूजर्स को न तो नया एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा। सरकार इससे पहले एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर 4 बार नए नियम जारी कर चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों की सामला जमीन पर प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता देने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी निजी प्रोजेक्ट को पंचायत की जमीन से रास्ता लेने के लिए ग्राम पंचायत के 3/4 सदस्य और ग्राम सभा के 2/3 सदस्यों की औपचारिक मंजूरी लेना जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत की जमीन का उपयोग केवल निजी हितों तक सीमित न रहे बल्कि पूरे गांव की सहमति और हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए। रास्ता देने के लिए नहीं बेची जाएगी जमीन। नई नीति के अनुसार रास्ता देने के लिए जमीन न तो बेची जाएगी और न ही लोन के रूप में दी जाएगी बल्कि उसका स्वामित्व पंचायत के पास ही सुरक्षित रहेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर पंचायतों का कहना है कि इससे रास्ता और प्राइवेट प्रोजेक्ट आम ग्रामीणों के उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम पंचायत की भूमि से जुड़े फैसले पारदर्शी, सामूहिक सहमति और जनहित को प्राथमिकता देते हुए किए जाएं। सरकार के इस फैसले से पंचायत जमीन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा निजी परियोजनाओं पर ग्राम सभा की पकड़ मजबूत होगी। जमीन का स्वामित्व पंचायत के पास ही सुरक्षित रहेगा। गांव के हितों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में रबी विपणन 2026 के लिए गेट पास को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि गेट पास सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक यानी 14 घंटे मंडी के मुख्य गेट पर बनेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। मंडी में फसल लाने वाले किसान की ओर से अधिकृत 3 में से कोई एक व्यक्ति मंडी में पहुंचकर बायोमेट्रिक करा सकेगा। किसान की तरफ से नामित व्यक्तियों में परिवार के सदस्य, पड़ोसी, खेतों के साझीदार, वाहन चालक आदि शामिल हो सकते हैं। कोई किसान परंपरागत वाहन, बैलगाड़ी आदि या बिना नंबर वाले वाहनों से मंडी में अनाज लेकर आता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। ऐसे किसानों के वाहनों का फसल सहित फोटो लिया जाएगा। बगैर नंबरों वाले वाहनों का ब्यौरा अलग पोर्टल पर मंडी सचिव देख सकेंगे। जो वाहन नंबर वाले होंगे उनके आगे पीछे नंबरों सहित फोटो लिया जाएगा। प्रदेश भर के मंडी सचिव प्रतिदिन जारी किए गए गेट पास का ब्यौरा पोर्टल पर सार्वजनिक करेंगे। वाहनों के फोटो के बाद किसानों के गेट पास बनेंगे और इसके बाद मंडी के अंदर एंट्री मिलेगी। तो टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पारदर्शिता व्यवस्था तैयार की है सरकार ने। तो ये बड़ी घोषणा, मंडियों के गेट पर 14 घंटे तक बनाए जाएंगे गेट पास। किसानों की ओर से अधिकृत व्यक्ति करा सकेगा बायोमेट्रिक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज सोना 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,000 बढ़कर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 9,000 बढ़कर 2,34,000 पर पहुंच गई है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि पूर्व में अनिवार्य 6 महीने का प्रशिक्षण हटा दिया गया है। प्रशिक्षण की शर्त हटाने से योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने भर्ती अनुपात में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सीधी भर्ती का हिस्सा 75 से बढ़ाकर 95% किया है। पदोन्नति का कोटा 25 से घटाकर 5% किया गया है। वेतनमान में भी सुधार किया गया है। फार्मेसी अधिकारियों का वेतन अब FPL 6A स्तर पर है, जिसमें बेसिक पे 39,900 रुपये तय किया गया है। यह बदलाव राज्य में फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। तो फार्मेसी अधिकारियों के लिए अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त हटी। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं, पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।